अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्ग लबाबदार की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं मुर्ग लबाबदार। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब तेल। और तेल अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा और कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो रही है। इतना ही हमें प्याज को भुनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए फिर से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये आधा मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से भुन जाए। तो मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने लगा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो ऐड की है। अब हम इसे भी अच्छे से भुनेंगे तेल छूटने तक हाई फ्लेम पर। और ये देखिए अच्छे से तेल छूटने तक मैंने हाई फ्लेम पर मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मसाले के साथ भून लेंगे। और ये 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हमें मसाले के साथ चिकन को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास जितना पानी मैंने ऐड किया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, लगभग 10 मिनट के लिए। तो ये लीड हम लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे, जब तक कि तेल नहीं छूटने लगता। और ये 10 मिनट तक मैंने पका लिया है और हल्का हल्का तेल भी रिलीज़ होने लगा है। ये देखिए। तो अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। इसमें से जो गरम मसाले हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। सारे गरम मसाले मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इस ग्रेवी को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और फ़ाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। अब मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे फिर से 1.5 टेबल स्पून के करीब तेल। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और आधा से 1 मिनट के लिए अदरक के लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे।
आधा से 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और ये जो हमने पेस्ट बना लिया था मसाले का वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। ये भुने हुए पेस्ट का हमने पेस्ट बनाया है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ, तो मसाले का ही बचा हुआ मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। तो ये देखिए आधा मिनट तक मैंने भून लिया है। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने निकाल लिया था ग्रेवी में से। मिक्स करेंगे और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 10 काजू लिए थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दिया है और मिक्स करेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और 2 टीस्पून के करीब कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और ये आधे मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये 5 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है और ये हमारा मुर्ग लबाबदार बनकर अब तैयार हो चुका है। तो एक बार हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। तो यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने दूध पर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल किया है। वो हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून और मिक्स कर लेंगे। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मुर्ग लबाबदार बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। और ये मैंने सर्व कर लिया। गार्निश कर लेंगे हम हरे धनिए के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड